तो हेलो स्टूडेंट्स, आ गए फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर में जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो था उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। इंट्रोडक्शन पार्ट में बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चार्ट भी हमने बनाया था जिसके बेस पे आप लोगों को अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, अब इस लेक्चर में बच्चों हम लोग कवर करने वाले हैं, आप लोगों को सॉल्यूशन फाइंड करना हो लीनियर टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, अगर सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो उसकी टोटल आप लोगों के पास दो मेथड होती है बच्चों। मेन कितनी होती है? दो तरीके से आप लोग ढूंढ सकते हो। फर्स्ट होता है आप लोगों का ग्राफिकल मेथड। कौन सी मेथड बच्चों? ग्राफिकल मेथड, यानी कि ग्राफ बना के आप लोग जो आपका सॉल्यूशन है वो फाइंड कर सकते हो। ओके, हमने ये भी देखा था बच्चों, यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पूरे चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आने वाले आप लोगों की। ओके, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो दो आप लोगों की, और हम लोग ये भी जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है क्या होता है बच्चों? स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन या तो एक दूसरे में इंटरसेक्ट करेगी, या तो फिर दोनों पैरेलल होगी, या फिर एक दूसरे पे कोइंसिडेंस होगी, जो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है। ओके, तो इसके बेस पे हम लोग यहाँ पे अगर एक पॉइंट में कट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या बच्चों? यहाँ पे ग्राफिकली एक सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा बिकॉज एक भी पॉइंट में कट नहीं कर रही है। यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट में कट कर, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे कितने अपने टोटल मिलेगा बच्चों? सॉल्यूशन इनफाइनाइट। तो ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे किस टाइप का ग्राफ है, उसके बेस पे हम लोग बताएंगे बच्चों कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। नेक्स्ट अदर लोगों का होता है एल्जेब्रिक मेथड। कौन सी मेथड बच्चों? एल्जेब्रिक मेथड। अब जो एल्जेब्रिक मेथड है उसके अंदर दो पार्ट्स पढ़ते हैं। पहला आप लोगों का होता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड देन अदर जो सेकंड आप लोगों का होता है वो सेकंड होता है बच्चों एलिमिनेशन मेथड। कौन सी मेथड बच्चों? एलिमिनेशन मेथड। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले बच्चों आप लोगों की जो ग्राफिकल मेथड है कि ग्राफ के द्वारा किस प्रकार हम लोगों को सॉल्यूशन फाइंड करना है, वो हम लोग इस लेक्चर में ग्राफिकल मेथड को कवर करेंगे। देन आफ्टर ट्राई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एल्जेब्रिक फॉर्म के जो सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड अदर एलिमिनेशन मेथड, ये दोनों को एक साथ एक ही एग्जांपल के थ्रू दोनों को समझने का ट्राई करेंगे। तो बच्चों वीडियो में लास्ट तक बने रहना, देखेंगे कि किस प्रकार इसको अपने एकदम इजीली फाइंड कर सकते हैं बच्चों। ओके, तो वीडियो में एकदम अच्छे से मन लगा के बैठना बच्चों, साथ में नोट पेन लेके खुद से भी ग्राफ ड्रॉ करने का ट्राई करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड का एक क्वेश्चन ही उठाते हैं, उसके बेस पे आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन में आप लोगों को बोला है फॉर्म द ओके, क्वेश्चन नंबर आपके एक्सरसाइज 3.1 के अंदर क्वेश्चन में बोला हुआ है आप लोगों को 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. Okay, आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह बोला जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता भी होगा। ओके, अब इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं बच्चों किस प्रकार सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये जो आप लोगों की ये अभी जो क्वेश्चन पढ़ा, उस क्वेश्चन को पहले हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद उसको ग्राफ से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन बोला है टोटल कितने स्टूडेंट है बच्चों? 10 स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बच्चों टोटल? आप लोगों को क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन आप लोगों को दिखता होगा कितने? 10। देन आफ्टर आप लोगों को बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स है गर्ल्स की संख्या, जो गर्ल्स लोग है गर्ल्स बॉयज से कितनी ज्यादा है? 4। ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन में बोला है बच्चों। देखो क्या बोला आप लोगों को उसके अंदर, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन नंबर ऑफ बॉयज कितना? 4। तो देखना ना बच्चों, यहाँ पे और इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चे लोग को बहुत सी गलती भी होती है कि आप लोगों को जो बोला होता है उसको आप लोग अच्छे लिख नहीं पाते हो। आपको क्या बोला है देखो तो, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज।
ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इधर एज्यूम कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को 2 वेरिएबल होना चाहिए बच्चों। तो मान लेते हैं जो आप लोगों की गर्ल्स है, ओके, गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स इज व्हाट एक्स, एज्यूम कर लेते, ओके, और नंबर ऑफ बॉयज इज वाई। ओके बच्चों, अब देखो नंबर ऑफ गर्ल्स इन इज 4 मोर देन बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स बोला है तो नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने किससे डिनोट किया है, एक्स। ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, तो ये बॉयज क्या है, वाई। ओके, कितने मोर बोला मतलब क्या है बच्चों, प्लस, अगर लेस बोला हो तो माइनस, तो मोर कितने मोर, प्लस 4, तो ये देखो तो बच्चों आप पढ़ो तो इसको, नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि एक्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इज क्या बोला है, 4 मोर देन बॉयज। तो देखना x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 मिल जाएगा बच्चों। तो यहां से आप लोगों को जो मिला x, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आप लोगों को पता होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों लीनियर इक्वेशन का, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। पर अभी फिलहाल हम लोग जो हमारा कांस्टेंट टर्म है c, उसको राइट साइड ही रखेंगे। तो बोलना क्या मिलेगा बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। ओके, और यहाँ आप लोग एकदम इजीली समझ भी सकते हो। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट इसके बाद देखें हम लोग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दे दिया बच्चों, 10। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे या तो लड़की है या फिर लड़के। ओके बच्चों, तो दोनों का आप लोग एडिशन करोगे यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू व्हाट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। देयरफॉर यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। Why you can understand student, क्यों हमने x plus y is equal to 10 लिखा, because क्वेश्चन में बोला है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज व्हाट 10। तो हम लोग लिख सकते हैं x plus y is equal to 10, इक्वेशन नंबर 2। अब देखना ना बच्चों, अब इसको हमें ये आप लोगों को जो मिल गई ना इक्वेशन नंबर 1 और 2, इसे हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म है बच्चों, एल्जेब्रिक फॉर्म। अब एल्जेब्रिक फॉर्म के थ्रू इसके बाद आप लोगों को एक तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हो या फिर एल्जेब्रिक फॉर्म के द्वारा आप लोगों को दो है, एक तो सब्स्टिट्यूशन और दूसरी एलिमिनेशन। ओके, तो अभी फिलहाल हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो ग्राफिकल मेथड के लिए बच्चों पहले तो आप लोगों के पास पॉइंट तो होने चाहिए ना ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे x, यहाँ पे y। ओके, तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, अगर y की वैल्यू अगर आप लोग पुट करोगे तो x की वैल्यू मिलेगी। ओके, और मिनिमम बच्चों ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप लोगों के पास 2 पॉइंट तो होने चाहिए। ओके, तो चलो लेट एज्यूम एकदम इजी में इजी बच्चों, सबसे पहले x की वैल्यू आप लोगों को कितनी ले लेनी है, 0। तो देखना ना बच्चों, x की वैल्यू अगर 0 लेते हो आप लोग तो माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट, 4। अब माइनस इधर है सामने की साइड जाएगा तो आप लोगों को ये y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -4। ओके, अब ले लेते हैं हम लोग y की वैल्यू, जो y है y की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 0। तो पुट करना ना बच्चों, y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करोगे तो x माइनस 0 क्या हो गया, x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। दो सॉल्यूशन को हमेशा ऐसे ढूंढ ही लेने बच्चों, एक बार x की वैल्यू 0 ले लेनी है, एक बार y की वैल्यू 0। तो दो सॉल्यूशन मिल गए। देन आफ्टर और अगर आप लोगों को सॉल्यूशन मिलना ढूंढना, कोई भी पॉइंट आप पुट कर सकते हो। मान लो y इज इक्वल टू मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 1। तो अगर y इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। y हमने कितना पुट किया, 1। तो y की जगह पे 1 पुट किया तो देखना ना 1 इधर माइनस इधर तो प्लस, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 5। तो कितना मिल गया, 5। और 3 पॉइंट ढूंढ लोगे तो बहुत है। ओके बच्चों, तो इसी प्रकार बच्चों वीडियो को पॉज करो और इसके भी इसी तरीके से 3 पॉइंट ढूंढ लो। ओके, फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का क्या होगा, 0,-4, बिकॉज हम लोग जानते हैं बच्चों ऑलवेज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने देखा फर्स्ट कौन सा कोऑर्डिनेट आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट, देन आफ्टर वाई कोऑर्डिनेट। इसी प्रकार इसके ढूंढो और चेक करो बच्चों कि आप लोगों के, और आप लोगों को देखो ना बच्चों, अभी समझ लो आपको 0,-4 एक पॉइंट आ गया है तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये सही है या नहीं। तो सिंपली ये जो पॉइंट है ना इसके अंदर पुट करके देख लो, इसको जो आप लोगों की कंडीशन दी है उसको सेटिस्फाई करेगा ही। x की जगह पे 0 पुट करो और y की जगह पे -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 4 इज इक्वल टू 4 आ गया बच्चों। आप लोग इस प्रकार चेक भी कर सकते हो।
इसी प्रकार इधर ढूंढ लो। चलो बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग फाइंड करोगे तो देखना ना बच्चों, सबसे पहले जैसा बोला वैसे x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 0। तो बोलना ना बच्चों x की वैल्यू 0 तो y इज इक्वल टू व्हाट 10। देन आफ्टर y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 0, तो y की वैल्यू 0 तो x इज इक्वल टू 10। अब उसके बाद आपको x की वैल्यू जो पुट करना हो वो पुट कर सकते हो। ओके बच्चों, हम लोग लेट एज्यूम x की वैल्यू 5 पुट कर देते, 5 इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, तो 10 में से 5 क्या जाएगा 5, तो y भी कितना आ जाएगा 5। चलो बच्चों, ये आप लोगों का पॉइंट मिल गए। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करने के लिए आप लोगों के पास जो हम लोग का कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, यानी कि कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स और वाई प्लेन, उसको प्लॉट करना पड़ेगा आप लोगों को। तो उसमें प्लॉट करते हैं सब पॉइंट और देखते बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, इसकी जो आपको ग्राफ मिलेगा क्या आएगा स्ट्रेट लाइन, इसका भी क्या आएगा स्ट्रेट लाइन। तो चलो बच्चों, इधर साइड में बाजू में बनाते हैं जो आप लोगों को दिखता होगा एकदम अच्छे से। ओके, तो देखो बच्चों, अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग जानते हैं या आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कौन से एक्सिस है, एक्स एक्सिस। काम करते बच्चों, इसको निकाल के यहाँ पे पुट करते, ये सब एक बार नोट डाउन कर लो। इसके बाद यही चीज को हम लोग इधर प्लॉट करते हैं। तो बच्चों, जो हमारे पॉइंट थे, पॉइंट हम लोगों ने अच्छे से लिख लिए जिससे आप लोग ग्राफ एकदम इजीली फाइंड कर सको। ओके बच्चों, तो अब ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। देखना बच्चों, ये सब जो पॉइंट है, पॉइंट को ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लोगों की है हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। देन आफ्टर ये आप लोगों की हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस बच्चों, एक्स एक्सिस। तो इसके अंदर प्लॉट करते हैं, देखना बच्चों, ये दोनों यहाँ पे मीट करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0। ओके, चलो देखो बच्चों, अब इसे ये सब जो पॉइंट है उसे हम लोग प्लॉट करने के लिए सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है आप लोगों की, एक्स कोऑर्डिनेट, सबसे बड़ा एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा दिख रहा है 10। तो एक्स एक्सिस पे आप लोगों को मैक्सिमम 10 नंबर तक होना चाहिए। तो देखना ना बच्चों, ये आप लोगों का 1 2 3 4 5 6 7 8, उसका बाद आगे क्या आएगा बच्चों, बोलना ना 9, देन आफ्टर 10। ओके, तो चलो मैक्सिमम जितने पॉइंट थे वो हमने कवर कर लिए। देन आफ्टर नेगेटिव में पॉइंट है, एक्स एक्सिस में नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग 2-4 पॉइंट बता सकते हो, -1 -2 -3। ओके, उसके बाद अब देखो वाई एक्सिस पे मैक्सिमम पॉइंट कौन सा, देखो तो बच्चों वाई एक्सिस पे पॉजिटिव में मैक्सिमम यहाँ पे 1 दिखा और यहाँ पे 10, तो मैक्सिमम कितना है बच्चों 10। अब नेगेटिव में देखा तो नेगेटिव में कितना -4, तो देखो बच्चों ऊपर हम लोगों को 10 तक जाना है, तो 10 तक जाने के लिए यहाँ पे चलो बना दे, सबसे पहले 1, देन आफ्टर 2 3 4 5 6 7 8 9, देन आफ्टर 10। आप लोग ग्राफ में अच्छे से प्लॉट करना, आप लोग एकदम कंप्लीट बनेगा। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा -1 -2 -3 -4 -5 जा सकते हो आप लोग, और 2-4 पॉइंट अगर आप लोगों को जाना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मिनिमम बच्चों नेगेटिव में कितना है -4, तो मिनिमम वहां तक तो जाना ही पड़ेगा। ऊपर पॉजिटिव में कितना है अपने पास मैक्सिमम 10, तो वहां 10 तक तो जाना ही पड़ेगा। ओके बच्चों, चलो पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट -4, तो देखना ना बच्चों, पहले इसके लिए प्लॉट करेंगे। ओके बच्चों, इसके बाद सेकंड लाइन पे आएंगे। फर्स्ट लाइन के लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट -4। एक्स कोऑर्डिनेट 0 मतलब इधर ही आएगा बच्चों ये, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है -4, तो कुछ इस जगह पे आप लोगों को पॉइंट मिलेगा बच्चों। ये आप लोगों का पॉइंट, जिसको आप लोग राउंड या फिर क्रॉस से भी बता सकते हो। ओके बच्चों, आप लोगों को क्रॉस करके बताना हो तो क्रॉस से या फिर राउंड से भी बता सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद देखो बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट 4, तो एक्स कोऑर्डिनेट पे आ जाओ 4, चलो इधर मिल गया। देन आफ्टर वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0 मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे रहेगा, तो ये आप लोगों का 4,0, ये आप लोगों का कौन सा पॉइंट है बच्चों,
0,-4 और ये कौन सा है 4,0. देन आफ्टर लास्ट x कोऑर्डिनेट 5, y कोऑर्डिनेट 1. तो देखना ना बच्चों x कोऑर्डिनेट पे 5 और y कोऑर्डिनेट पे 1, तो कुछ इस जगह पे आप लोगों को एक पॉइंट मिलेगा बच्चों. इसको थोड़ा साइड में शिफ्ट कर देना. ओके, अब देखो ये जो आप लोगों को 3 पॉइंट मिल रहे, अब तीनों पॉइंट का आप लोग मीट करोगे एक साथ में, तो देखना ना यहाँ पे आप लोगों को क्या एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है बच्चों. क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन. ओके, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जिसकी जो इक्वेशन है वो भी आप लोगों को ऊपर या नीचे बता देनी है. इक्वेशन क्या है बच्चों इसकी? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ये इसकी इक्वेशन है. ओके, तो फर्स्ट अब हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है. देन आफ्टर अब हम सेकंड लाइन के ऊपर आते हैं. तो देखो x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 10. तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 10. चलो इधर मिल गया हम लोग को फर्स्ट पॉइंट. देन आफ्टर सेकंड पॉइंट के लिए देखो तो बच्चों x कोऑर्डिनेट 10, y कोऑर्डिनेट 0. तो x कोऑर्डिनेट 10 और y कोऑर्डिनेट 0 मतलब यही यहाँ पे ही होगा. तो ये आप लोगों का क्या गया 10,0. उसके बाद 5,5 यानी कि x कोऑर्डिनेट 5 और y कोऑर्डिनेट भी 5. तो x कोऑर्डिनेट 5 तक जाएंगे. उसके बाद y कोऑर्डिनेट में भी कितना 5. तो देखो तो बच्चों ये दोनों y और x को मिलोगे तो लगभग आप लोगों को अप्रोक्स इस जगह पे मिलेगा. ओके, ये पॉइंट कौन सा आप लोगों का 5,5. ये वाला कौन सा था बच्चों 10,0. ये कौन सा है 0,10. चलो बच्चों इसको मैं पास करते एक लाइन. देखो आप लोग मस्त एकदम अच्छे स्केल पेंसिल उसका यूज करके बनाना बच्चों, एकदम कंप्लीट आप लोगों की बनेगी. ओके, अब देखो बच्चों दोनों लाइन जिस जगह पे मीट कर रही है, ओके, दोनों लाइन जिस जगह पे मीट कर रही है वही आप लोग का क्या है बच्चों सॉल्यूशन. तब चेक करते बच्चों, देखना ना यहाँ पे सबसे पहले दोनों मीट, ये लाइन को पहले नाम दे देते. यह लाइन हमारी कौन सी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. तो देखो तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे लोग मीट कर रहे तो उसका x कोऑर्डिनेट चेक करो बच्चों कितना है, कितना आ रहा है 7. देन आफ्टर y कोऑर्डिनेट चेक करो बच्चों, y कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है आप लोगों को ग्राफिकली 3. दैट मीन ये जो आप लोग का पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है 7, y कोऑर्डिनेट कितना है 3. बिकॉज पहले हम लोग कौन सा कोऑर्डिनेट लिखते हैं x कोऑर्डिनेट, उसके बाद y कोऑर्डिनेट. इसका मतलब ये जो है वो हमारे क्या है बच्चों सॉल्यूशन. ओके, तो ये हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से फाइंड किया कि किस प्रकार हम लोगों को कोई भी दो लाइन दे दी है या फिर कोई कंडीशन दी है, उसके बेस पे हम लोगों ने पहले अलजेब्रिक फॉर्म में बनाया उसके लाइन की इक्वेशन, उसके बाद ग्राफिकल मेथड से किस प्रकार सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. तो इस लेक्चर में हम लोग ने वो समझा. तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. और ये तो मोस्ट ऑफ तो इतना वो ज्यादा आप लोगों को पूछते नहीं है बोर्ड के एग्जाम में, बट आ सकता है बच्चों, पॉसिबिलिटीज है, बिकॉज पॉसिबिलिटीज इज एवरीवेयर. ओके, तो पॉसिबिलिटीज तो है, आ सकता है, इसके लिए हमने करा दिया. कुछ भी जगह पे आप लोग के मार्क्स जाने नहीं चाहिए. तो एक क्वेश्चन देता हूँ बच्चों, उसका आप लोग खुद से इसी प्रकार एक बार ग्राफ प्लॉट करके चेक करना कि उसके सॉल्यूशन क्या आ रहे. ओके बच्चों, तो हम क्वेश्चन देते हैं. क्वेश्चन आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड सेकंड इक्वेशन आप लोग को मैं डायरेक्ट दे दे रहे बच्चों. सेकंड इक्वेशन मान लो आपकी है x माइनस वाई इज इक्वल टू आप लोग को मान लो दे दिए बच्चों 5. ओके, कुछ इस प्रकार ये फर्स्ट इक्वेशन एंड ये सेकंड इक्वेशन, ऐसी दो इक्वेशन दे दिए. अब आप लोगों को बताना है बच्चों ग्राफिकल मेथड से फाइंड करके कि इसका सॉल्यूशन यानी कि x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है. क्या बच्चों अभी आप लोग इजीली बोल सकते हो जो सॉल्यूशन मिला उसकी x की वैल्यू कितनी है बच्चों, x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू व्हाट बच्चों 3. तो ये आप लोगों के x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट कंप्लीट बच्चों. तो देखते हैं अब देखो बच्चों, अभी हम लोगों को सॉल्यूशन मिला. सॉल्यूशन का मतलब क्या है बच्चों, हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन का मतलब क्या. अगर इस पॉइंट को आप लोग जो इक्वेशन आप लोगों की थी उस इक्वेशन में डालोगे तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई ऑलवेज करेगा बच्चों. तो एक बार देख लेते बच्चों कोड डाल के, जिससे आप लोगों को चेक भी कर सकते हो कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 y इज इक्वल टू 3. तो पुट करो बच्चों इक्वेशन में. चलो देखो इधर ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई करेगा बच्चों, बिकॉज दोनों का मिड पॉइंट है. तो x की वैल्यू 7 पुट करो यहाँ पे,
y की वैल्यू 3, तो 7 माइनस 3 व्हाट बच्चों, 7 माइनस 3 माइनस 4 कितना आएगा 4। क्या आ गया बच्चों राइट साइड आप लोगों की इक्वल। उसी प्रकार दूसरी इक्वेशन को चेक करो, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3, तो 7 प्लस 3 व्हाट बच्चों 10, दैट मीन 10 इज इक्वल टू 10। यानी कि आप लोगों को जो सॉल्यूशन मिलते हैं उसको अगर आप लोग आपकी इक्वेशन में पुट करोगे तो ऑलवेज वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी ही। ओके बच्चों, तो इस प्रकार आप लोग चेक भी कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।